जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है योगेंद्र तिवारी। मैं चर्चा करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन को लेकर। जी हां, अभी हमने एक खबर पढ़ी थी कि भाई साहब शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि सभी जिलों से लिस्ट मंगवाई जा रही है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज उनके यहां अवेलेबल है। वो खबर आपको मैं दिखा देता हूं। ये भाई साहब खबर थी कि किस जिले में कितनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, उसका अधियाचन ये कह रहे हैं कि 10 दिनों में जो भी आएगा उसका ब्यौरा ये बीपीएससी को भेज देंगे। ठीक है भाई साहब, ऐसा कहना है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी का। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि टीआरई 4 जो है जारी कर दिया जाएगा। तो 10 दिनों की बात ये कुल मिला के है। मान के चलिए 10 अगस्त तक ये काम कर लिया जाएगा इनके अनुसार। थोड़ा आगे पीछे ले लीजिए 2-4 दिन, ठीक है। लेकिन इसी दरमियान एक ट्वीट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ट्विटर जिसे एक्स बोलते हैं, उस पर हमें देखने को मिल गया। ये कह रहे हैं भाई साहब कि 2005 से हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए तत्पर हैं और उसमें प्रयास करें। लाखों की संख्या में शिक्षा में जो है इन्होंने देखा ये कि टीचर के पद पर वैकेंसीज अवेलेबल कराई। ठीक है, शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। ये टीआरई 4 से ही लागू होगा। बच्चे इस बात को लेकर असमंजस में हैं। ये डोमिसाइल की बात कही जा रही है, इसका क्या मायने है? आप लोग भी बहुत परेशान है। वर्ष 2025 में टीआरई 4 और 2026 में टीआरई 5 का आयोजन किया जाएगा। टीआरई 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का भी आयोजन किया जाएगा। अगर इनके ट्वीट के हम हूबहू मायने निकाल लें तो पहली बात कि टीआरई 4 के पहले, अब बता रहा हूं, आप लोग बताइए क्या यही तो अर्थ निकल रहा है कि टीआरई 4 के पहले एस्टेट नहीं होगा। पहली बात। अब मैं एक एक चीज का अर्थ भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका क्या मीनिंग है। दूसरी बार, डोमिसाइल की जो इन्होंने बात कही है, डोमिसाइल की जो बात कही उसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो पहली बात हम समझ लेते क्या एस्टेट होगा कि नहीं। एस्टेट सरकार और आयोग के बीच के मंशा है। एस्टेट पे इन्होंने कुछ नहीं कहा है। ये कदाप ये सोचकर मत चलिए कि टीआरई 5 के समय ही एस्टेट आएगा। टीआरई 4 चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा आयोजन है, सरकार भी इसका लाभ उठाना चाहती है। दूसरी बात, तो एस्टेट को लेकर हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वैसे विद्यार्थी भी इसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, तरह तरह के जो है आंदोलन किए जा रहे हैं कि एस्टेट भाई जारी होना चाहिए। सही बात है कि एस्टेट जारी होना चाहिए। अब वैकेंसी करवाए जा रहे हैं, नए बच्चों को मौका क्यों नहीं दे रहे भाई साहब? एस्टेट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? एस्टेट का नोटिफिकेशन जारी ही होना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा जो नए बच्चे आए हैं उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल की बात रही, जरा इस लाइन को आप पढ़िएगा, अपने खुद से पढ़िए। शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित, इन्होंने कहा था इसके पहले कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। और कौन सी महिलाएं? जो बिहार की हैं। इसके पहले इन्होंने कहा था कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही आरक्षण मिलेगा, बाकी किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक, तो बिहार की महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात कही जा रही है वो भी डोमिसाइल के अंतर्गत ही आता है। 35% सीटों को रिजर्व करने की बात कही गई है। ठीक है, तो वो भी डोमिसाइल के अंतर्गत ही आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहां पर कदाप ये नहीं कहा गया है कि 100% डोमिसाइल हम लागू करने जा रहे हैं। और याद में रखिएगा यही बात सही है। 100% डोमिसाइल की बात इस ट्वीट से कहीं भी निकलकर सामने नहीं आती है। इन्होंने ये बात कही है कि टीआरई 4 से ही लागू कर दिया जाएगा। मतलब इसका जो मुझे समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि महिलाओं का 35% जो इन्होंने इसके पहले ट्वीट किया था वो लागू कर दिया जाएगा। इसलिए जब तक इसका पूरा क्लेरिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से नहीं आ जाता है, इसके आप अपने तरफ से किसी अनुमान, किसी और दूसरे के विचारों से इन्फ्लुएंस होकर डिमोटिवेट मत होइए। ध्यान में रखिएगा, आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको जब तक लेकर जारी नहीं किया जाता। इसके पहले भी कहा गया था सितंबर में वैकेंसी कंप्लीट करा लीजिएंगे। हो गई वैकेंसी, कंप्लीट हो गई 10 सितंबर तक पूरी हो गई, नहीं हुई ना। तो इसका मतलब है बहुत सारे ट्वीट होते हैं, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। अर्थ का अनर्थ निकाल लेना और राग अलापने की विद्या जो है उससे
आपको इसलिए ये अलापा जाता है जिससे आप पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि जब आप डाइवर्ट होंगे तभी तो किसी का फ़ायदा होगा। आप डाइवर्ट होंगे तो दूसरा कोई पढ़ेगा, उसका फ़ायदा होगा। इसलिए आप पढ़िए, आप फोकस रहिए। जब तक आयोग की तरफ से साफ साफ नहीं कह दिया जाता कि भैया तुम एलिजिबल नहीं हो, तब तक पढ़ाई ना छोड़ो। मैं साफ साफ बोलता हूँ, जब आयोग कह देगा नहीं आओ, अब वैकेंसी तुम्हारे लिए नहीं है वाली, तो मत जाना, दूसरा कुछ देख लेना, ठीक है। और जो भी बिहार के बच्चे, वो भी ध्यान में रखिए इस बात को, पढ़ाई में आपको सभी लोगों को लगे रहना है और लगातार एफर्ट डालते रहना है। किसी प्रकार के अन्य पॉलिसी का शिकार नहीं होना है कि पढ़ाई बाधित हो जाए। पढ़ाई चलती रहेगी तभी काम होगा, ठीक है ना। जो भी लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ टेक्स्ट बुक परिवार में जुड़ सकते हैं। 999 रुपये में 1 साल के लिए आप सभी लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल है। इसके लिए करना क्या है, योगी कूपन कोड यूज करना है। टेक्स्ट बुक से आप लोग इसको ऐप से या वेबसाइट से कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप मेरे नंबर 9335693009 पर मुझे व्हाट्सअप करके भी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में, जहां से आपको पीडीएफ नोट्स और बाकी अपडेट मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।